दोस्तों टैली के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं टैली का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वाउचर्स। अब देखो, एक चीज मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि अभी तक टैली में हमने जितनी चीजें सीखी, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट हमने कवर किया, उसके अलावा हमने लेजर सीखा, ग्रुप सीखा, फिर हमने स्टॉक एंट्री सीखा। इन सबको जो हम सीख रहे हैं वो सब हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि वाउचर्स में हम उनकी एंट्री कर सके। अब यहाँ पे ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो कि वाउचर पे मेरा सिलेक्शन है, मैं एंटर करता हूँ और जब आप वाउचर्स खोलते हो तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आती है जिसमें आपको नंबर ऑफ वाउचर्स देखने को मिलते हैं। अभी ऑन स्क्रीन अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो F4 लिखा है, F4 पे लिखा है कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेस और अदर वाउचर्स। ये जितने भी वाउचर्स है इन सब में अलग अलग जर्नल एंट्रीज को परफॉर्म किया जाता है। मतलब अगर मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो उसका ट्रांजैक्शन किस में जाएगा, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि मैंने सेल किया, मैंने परचेस किया, कोई सामान वापस आ गया, तो इन सभी ट्रांजैक्शंस को अलग अलग वाउचर में फीड किया जाता है ताकि उनका हिसाब किताब आसानी से रखा जाए। इसलिए यहाँ पे इतने सारे वाउचर्स दिए हुए। नॉर्मली यहाँ पे आप देख रहे हो कॉन्ट्रा, तो कॉन्ट्रा वाउचर अलग है जिसमें हम बैंक से रिलेटेड एंट्रीज करते हैं। फिर उसके नीचे आप देखोगे पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, परचेस। तो वैसे अगर हम बात करें तो वाउचर्स क्राइटेरिया में काफी सारे वाउचर्स है, और अगर एक ही वीडियो में हम सभी वाउचर्स को कवर करने लगे या मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, थ्योरी लिखा दूं, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम वाउचर्स को पार्ट बाय पार्ट कवर करें। अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो इस वीडियो में जो शुरुआत के कुछ वाउचर्स है जिनका यूज किसी भी बिजनेस को शुरू करने के टाइम में सबसे पहले किया जाता है, पहले हम उसको कवर करेंगे। जिसमें नंबर 1 होगा हमारा यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर, नंबर 2 होगा परचेस वाउचर और नंबर 3 होगा सेल्स वाउचर। और इसके साथ ही एक और वाउचर के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा जो कि है पेमेंट वाउचर। अब इनका क्या यूज होता है पहले से क्लियर करते हैं। अब नॉर्मली ऑन स्क्रीन हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ वाउचर्स लिखे हुए लाइक पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, सेल्स वाउचर और परचेस वाउचर। इनका क्या यूज है पहले हम इसे क्लियर करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं पेमेंट वाउचर की, जिसको अगर आपको टैली में यूज करना है तो उसका शॉर्टकट होता है F5 की। कीबोर्ड में आपके जो फंक्शनल कीज होते हैं उनमें अगर आप F5 प्रेस करोगे तो आपका पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। अब पेमेंट वाउचर में किस चीज की एंट्रीज की जाती है, देखो अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आप डिफरेंट पेमेंट्स करते हो। लाइक आपने पेमेंट कर दी सैलरी, मान लो आपके पास जो एम्प्लॉय काम करते हैं आप उनकी सैलरी पे कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। आपने रेंट पे किया तो आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। मान लो ट्रेड एक्सपेंस है, आपने पेमेंट की तो वो भी पेमेंट हो गया। तो जितने भी पेमेंट्स हम करते हैं, चाहे मान लो कि सैलरी हो, रेंट हो, या फिर हम बात करें कि जो हमारे ट्रेड एक्सपेंसेस हो गए, इसके अलावा हमने कोई फर्नीचर खरीद लिया, हमने कोई मोटर खरीद लिया बिजनेस के पर्पज से, तो जितनी भी पेमेंट्स आप करते हो वो सभी एंट्रीज पेमेंट वाउचर के अंदर की जाती है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वाउचर की, जो कि है रिसिप्ट वाउचर। जिस तरह से आप बिजनेस में डिफरेंट पेमेंट्स कर रहे हो उसी तरह से बिजनेस में आप डिफरेंट पेमेंट्स को रिसीव करते हो। मतलब एक तो हम पेमेंट कर रहे हैं और दूसरा हम कहीं ना कहीं से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि हमारा कोई गोदाम खाली पड़ा था और हमने क्या किया, उसे रेंट पे दे रखा है, तो उस गोदाम का रेंट हमें आ रहा है, तो यहाँ पे पेमेंट क्या है हमारे पास आ रहा है। तो जहां जहां पे हमारे पास पेमेंट्स आती है बिजनेस के अंदर में, वहां पे हम यूज किसका करते हैं, रिसिप्ट वाउचर का। एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मैं ये बोलूं कि आप ऑनर हो, आपने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगा के बिजनेस को शुरू किया, तो वो 2 लाख रुपए आप कहां डाल रहे हो, बिजनेस में डाल रहे हो एज अ कैपिटल। तो हमारे बिजनेस में क्या है, 2 लाख रुपए आ रहे हैं, तो ये वाली भी जो एंट्री है वो कहां जाएगी, रिसिप्ट वाउचर में। आसान भाषा में जब भी हम कहीं पे पेमेंट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो वो एंट्री किस में जाएगी, पेमेंट वाउचर में। और वो सभी एंट्रीज जिनमें पैसा हमारे पास आ रहा है वो सब एंट्रीज किस में जाएगी, रिसिप्ट वाउचर में। पेमेंट और रिसिप्ट दोनों में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पेमेंट में कोई भी परचेज की एंट्री को हम फीड नहीं करते। मतलब कि अगर हमने गुड्स परचेज किया है तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में नहीं करेंगे। उसके अलावा जितने पेमेंट्स हैं उनकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। रिसिप्ट में भी सेम यही है कि सेल्स जब भी आप कर रहे हो और सेल की जो एंट्री है वो आपको रिसिप्ट वाउचर में इंसर्ट नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग ये गलती कर देते हैं, उन्हें लगता है कि हमने सेल किया, पैसा रिसीव हुआ हमारे पास, तो इसको रिसिप्ट वाउचर में डाल देते हैं। तो ये एक रूल है जिसे आपको ध्यान रखना है कि परचेज की एंट्री आपको पेमेंट में नहीं डालनी, सेल की एंट्री जो कि गुड्स है, सेल की एंट्री और परचेज की एंट्री
आप इन दोनों में नहीं डालोगे, क्योंकि नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स वाउचर और लिखा है परचेस वाउचर। तो होता क्या है कि जितने भी आप गुड्स को सेल कर रहे हो उनकी जो एंट्रीज है वो जाती है सेल्स वाउचर में, जितने भी आप गुड्स परचेस कर रहे हो उनकी एंट्री किस में जाती है, परचेस वाउचर। और यहाँ पे नॉर्मल डेफिनेशन लिखा है, कुछ भी बिग स्टफ नहीं है, आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो कि यूज्ड फॉर परचेस एंट्री ऑफ गुड्स, यूज्ड फॉर सेल एंट्रीज ऑफ गुड्स। तो ये सीधा सीधा लिखा है, बहुत ही सिंपल है। और इस वीडियो में हमें सिर्फ इन 4 वाउचर्स को ही कवर करना है, इसके अलावा किसी और वाउचर की एंट्री हमको नहीं करना। आई होप कि इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब सीधा चलते हैं टैली प्राइम में और इनके बिहाफ पर हम कुछ प्रैक्टिकल्स को अटेम्प्ट करके देखते हैं। अब नॉर्मली ऑन स्क्रीन ध्यान देंगे तो हमारा जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है वो ये है कि हमने 1,80,000 रुपए लगा के बिजनेस को शुरू किया, क्योंकि जब तक हमारे बिजनेस में पैसा नहीं होगा तब तक हम कोई भी लेन देन तो कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारा क्या है कि हम 1,80,000 रुपए बिजनेस में डाल रहे हैं जिससे हम व्यापार शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमारी पहली एंट्री क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ऑफ 1,80,000, जिसमें हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अब यहाँ पे नॉर्मली आ जाते हैं टैली में। तो टैली में हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे देखो वाउचर पे मेरा सिलेक्शन है, इस पे जाना है, करना है एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले लिखा है अकाउंट, आपको स्पेस का बटन दबाना है। आप जैसे स्पेस का बटन दबाओगे आपको कैश या बैंक, मतलब कि आप जो पैसा रिसीव कर रहे हो वो किस फॉर्म में कर रहे हो, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि हम जो यहाँ पे रिसीव कर रहे हो किस में कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं। तो हमने कैश पे गए और कर दिया एंटर। या फिर आसान भाषा में आप ये भी समझ लो कि जो भी आपका डेबिट हुआ है वो ऊपर आएगा, जो क्रेडिट हुआ है वो नीचे आएगा। या फिर दूसरा सिंपल वे तो मुझे यही लगता है रिसिप्ट में कि आप पैसा रिसीव किस फॉर्म में कर रहे हो, कैश में कर रहे हो या बैंक में कर रहे हो। कैश में कर रहे हो तो कैश, बैंक में कर रहे हो तो बैंक का नाम। यहाँ पे आप देखोगे कि करंट बैलेंस मेरा यहाँ पे 0 है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्पेस करता हूँ और मैं बताऊंगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। तो ये पैसा जो मेरा आ रहा है ये है कैपिटल का, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, पूंजी लगा रहा हूँ। तो हमने उसको बताया कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू आया है और इसमें आपने कितना पैसा डाला है, तो मैंने बोल दिया 1,80,000 रुपए हमने इसमें एड ऑन किया। फिर एंटर करेंगे। अब जैसे मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पे देखो लिख के आ गया कैश अकाउंट 1,80,000 डेबिटेड और कैपिटल अकाउंट 1,80,000 क्रेडिटेड, इतना आ गया। फिर हमने एंटर किया। नरेशन में हम डाल देंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ 1,80,000 अमाउंट, जो भी नरेशन है, जो भी आपको बोला गया वो नरेशन आप यहाँ पे डाल दोगे, एंटर करोगे और अब जो हमारा बिजनेस है उसमें 1,80,000 रुपए आ गया। अब क्योंकि हमारे पास पैसा आ गया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ सामान परचेज कर लेते हैं, क्योंकि सामान खरीदेंगे उसके बाद ही तो सेल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि आप देखो F9 लिखा है जिससे आप परचेज वाउचर यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे F9 प्रेस करूंगा। जैसे मैं F9 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। सबसे पहले इस टर्म को समझो कि सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या होता है। जब भी आप किसी से सामान खरीदते हो तो वो आपको एक बिल देता है, उस बिल में उस बिल का नंबर यानी कि इनवॉइस नंबर लिखा होता है। वही इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, ताकि इनकेस कभी आपको उस बिल को ट्रैक करने की जरूरत पड़े तो आप उस इनवॉइस नंबर के थ्रू उस बिल को ट्रैक किया जा सके। तो हमने यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दिया। इसके बाद एंटर करेंगे। डेट बाय डिफॉल्ट अभी यही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना। एंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे। क्या टर्म है, पार्टी अकाउंट नेम। अब यहाँ पे एक पॉइंट को समझना, अगर आपने नगद ट्रांजैक्शन किया है, मतलब कैश में आपका ट्रांजैक्शन है, तो क्या आएगा, कैश आएगा। और अगर नहीं है तो क्या आएगा, पार्टी का नाम। ट्रांजैक्शन उधार तो पार्टी का नाम, ट्रांजैक्शन नगद तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा, कैश। तो हमने यहाँ पे देखो कैश लिखा है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा रिसिप्ट डिटेल्स। फिलहाल इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि इसमें डिस्पैच डिटेल्स वगैरह क्या होती है इन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है, जो कि अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। तो अभी हम इसे स्किप कर देते हैं। एंटर करते हुए हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अब ये पूछेगा सप्लायर बिल फ्रॉम। देखो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो आपका लेजर है ऊपर में जो कैश लिखा है उसको वैसे ही रहने देना है, उसको आपको नहीं छेड़ना। तो कैश हम ऐसे ही रहने देंगे। फिर आप नीचे आओगे, पूछेगा मेलिंग नेम। मेलिंग नेम में क्या होता है कि पार्टी का नाम डाला जाता है, क्योंकि जो आपका बिल होगा उसमें पार्टी का नाम प्रिंट करोगे आप। तो मेलिंग नेम में हमें पार्टी का नाम लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया अमन ट्रेडर्स, इस तरह से। फिर हम एड्रेस डाल देंगे। तो मैंने एड्रेस डाला सदरपुर, सेक्टर 45, नोएडा, यूपी 201-301, जो भी एड्रेस है मैंने यहाँ पे डाल दिया। और भी बड़ा है तो आप डाल सकते हो। फिर आप एंटर करोगे और एक्सेप्ट कर दोगे। अब जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ पे कैश लिखा है और ये मुझे बता रहा है कि 1,80,000 रुपए का बैलेंस हमारे पास है।
इसके बाद ये पूछेगा परचेस लेजर, तो यहाँ पे सीधा सीधा मुझे डालना है परचेस अकाउंट। अब हम स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। याद है पिछली वीडियो में हमने कुछ स्टॉक्स बनाए थे, तो जैसे मैं स्पेस प्रेस करूंगा तो जितने स्टॉक्स मैंने क्रिएट किए थे उनका मुझे लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलन सोली ट्राउजर, अरमानी शर्ट, एरो ट्राउजर, पीटर इंग्लैंड शर्ट, तो जो भी हमने आइटम परचेज किया वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पूछेगा ये कौन से गोडाउन में आप रखना चाहते हो, तो हमने स्पेस दबाया और हमारे पास 3 गोडाउन है। एक है मेन लोकेशन, दिल्ली और यूपी, तो मैं इसको दिल्ली वाली लोकेशन में रख देता हूँ। क्वांटिटी मैंने कितनी खरीदी है, मैंने खरीदी है 50 पीस। प्राइस क्या पड़ा है मुझे, 200 रुपए एक पीस का प्राइस मुझे पड़ा है। मैंने एंटर किया, 10,000 रुपए का सामान हमने खरीद लिया। फिर हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नीचे आ जाना है और फिर अगर आपको कोई और प्रोडक्ट डालना है तो आप स्पेस बटन डालोगे और प्रोडक्ट चूज कर लोगे, नहीं तो आप एंड ऑफ लिस्ट कर दोगे और आप एंटर करोगे, नरेशन में डाल दोगे परचेज एरो ट्राउजर्स, ये हमने नरेशन डाल दिया। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट को समझना, हमारे पास बैलेंस कितना था, 1,80,000 रुपए। 10,000 रुपए का अभी हमने सामान खरीदा, तो अब हमारे पास बैलेंस कितना रह गया, 1,70,000 रुपए। इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप F6 प्रेस करो, अकाउंट में जाके यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लो और एंटर करो। तो अब यहाँ पे बैलेंस कितना दिखा रहा है, 1,70,000 रुपए। पहले कितना था, 1,80,000। 10,000 रुपए का हमने सामान खरीद लिया, तो अब बैलेंस कितना हो गया, 1,70,000 रुपए। अब यहाँ पे ये वाली एंट्री तो हम कर चुके हैं कि हमने यहाँ पे 10,000 का सामान खरीदा। अब अगला ट्रांजेक्शन क्या है कि हमने इसी सामान को 20,000 रुपए में बेच दिया, क्योंकि हमें एक बार प्रॉफिट वाला भी जो पोर्शन है वो हमें चेक करना है। तो हम दोबारा आ जाते हैं टेली प्राइम में और यहाँ पे सेल्स वाउचर को यूज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, F8। तो नॉर्मली आप देखोगे यहाँ पे F8 है, मैंने F8 प्रेस किया, सेल्स वाउचर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, नगद बेचा है, कैश, उधार बेचा है, पार्टी का नाम। मैंने नगद बेचा है तो यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। फिर यही पूछ लेगा डिलीवरी नोट वगैरह, डिस्पैच डिटेल्स वगैरह, वो आप डाल दो। तो इसको अभी हम स्केप कर रहे हैं, यहाँ पे हमने हटा दिया। और बायर तो जैसा नगद है तो ये कैश ही रहेगा, लेकिन मेलिंग नेम में आप पार्टी का नाम डाल दोगे। तो हमने यहाँ पे डाल दिया कि मोहन ट्रेडर्स को हमने सामान बेचा है। उनका एड्रेस हमने डाल दिया, नोएडा यूपी 201-301, ये हमने डाल दिया सिंपली इनका एड्रेस। एंटर किया और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जैसे एक्सेप्ट किया है, देखो क्या बता रहा है, 1,70,000 रुपए आपका बैलेंस है। सेल्स अकाउंट हमने यहाँ पे एंटर किया और इसके बाद ये पूछ रहा है कौन से आइटम को आपको सेल करना है। हम स्पेस बटन दबाएंगे तो ये मुझे शो कर देगा कि जो एरो के ट्राउजर्स है उसका 50 पीस का स्टॉक है आपके पास। ऑन स्क्रीन आप देखोगे यहाँ पे शो कर रहा है। हम एंटर प्रेस करेंगे। गोडाउन, कौन से गोडाउन में सामान रखा हमने, दिल्ली वाले गोडाउन में, हमने दिल्ली सेलेक्ट किया। क्वांटिटी पूरे के पूरे 50 पीस हम बेच दे रहे हैं। प्राइस हमने क्या रखा, प्रॉफिट कमाना है तो 200 का खरीदा था, कितने का बेच देंगे, 400 का। एंटर करेंगे, अमाउंट आ गया 20,000 रुपए। फिर एंटर करते हुए आप इसे क्या कर दोगे, एक्सेप्ट कर दोगे और एंटर किया। नरेशन भी हम डाल ही देते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सोल्ड गुड्स टू मोहन ट्रेडर्स, राइट। इतना हमने डाला, एंटर किया और एक्सेप्ट किया। दोबारा एक बार बैलेंस चेक करते हैं, तो मैं F6 प्रेस करता हूँ, अकाउंट में जाके कैश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो बैलेंस क्या शो कर रहा है, 1,90,000 रुपए। अभी कितना था, 1,70,000। 20,000 का सामान बेच दिया तो अब कितना हो गया, 1,90,000 रुपए। आई होप कि इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। पहला ट्रांजेक्शन किया हमने रिसिप्ट वाउचर में, जिसमें हमने जो बिजनेस में पैसा लगाया उसके एंटर की। दूसरा ट्रांजेक्शन किया हमने सामान खरीदा और तीसरा ट्रांजेक्शन किया हमने सामान बेचा। अब यहाँ पे एक वाउचर और बच जाता हमारा, जो कि क्या है, पेमेंट वाउचर। यानी मान लो मुझे कोई पेमेंट करनी है, मान लो कि मुझे किसी की सैलरी देनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ। अब F5 जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है अकाउंट, आप जो पेमेंट कर रहे हो वो कैश में कर रहे हो या फिर बैंक के थ्रू कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली कैश सेलेक्ट करूंगा और कर दूंगा एंटर। अब ये पूछ रहा है आप किसको पेमेंट कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पे स्पेस बटन दबाया और मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें सैलरी दे रहा हूँ। तो मैंने सैलरी अकाउंट को सेलेक्ट किया। इसके बाद कितनी सैलरी दे रहा हूँ मैं, 10,000 रुपए। मैंने किया एंटर। जैसे मैं एंटर करूंगा आप देखो यहाँ पे बैलेंस अब क्या शो कर दिया, 1,80,000। अभी हमारे पास कितना था, 1,90,000। 10,000 की हमने सैलरी दे दी तो बैलेंस यहाँ अपडेट हो गया। अब आपके पास 1,80,000 का बैलेंस बच गया। एंटर करते हुए आएंगे, नरेशन दे देंगे, पेड सैलरी टू द एम्प्लॉय, ठीक है, ये हमने डाला। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। आई होप कि जो चारों ट्रांजेक्शन है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब क्योंकि ये हमारा पहला सेट ऑफ ट्रांजेक्शन था अकाउंटिंग वाउचर में, तो इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ लिमिटेड ट्रांजेक्शंस को ही हम रखें,
ताकि ये पॉइंट आपको कंफ्यूज ना करे। यहाँ पे हमने 4 वाउचर्स को समझा, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, परचेस वाउचर और सेल्स वाउचर। चारों के शॉर्टकट्स भी आपको पता है, F5, F6, F8 और F9। और इनसे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हमने किया, आई होप कि उसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। आपको क्या करना है, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आगे के जो ट्रांजेक्शन्स है वो आपको और अच्छे से समझ में आए। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको क्लियर हो गया हो और जितने भी टर्म्स हमने किए वो सब आपको समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि मैं कोई कमी तो नहीं कर रहा या फिर मुझे और अपना एफर्ट डालने की जरूरत है, वीडियोस को थोड़ा और ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। तो प्लीज आप कमेंट जितना हो सके उतना करें, उसके अपने प्लस पॉइंट है। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।